ठीक है, बस ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे बेसिक कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं अपने जीवन में वो क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम इन्हीं से शुरू करते हैं। आपको दो नंबर को ऐड करना है। जैसे आपको 25 और 23 को ऐड करना है, तो आप क्या लिखोगे? 25 + 23। ठीक है। अब मुझे 2 और 4 को ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 + 4। ठीक है। तो अगर मुझे दो नंबर पता है, इफ आई नो नंबर, हैश का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, इफ आई नो नंबर्स, देन मैं उनको ऐड कर सकता हूं प्लस करके। ठीक है। तो जैसे अगर आपको क्या करना हो, जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? P/RT/100। यहाँ पर P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम। ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे 1,000 रुपये उधार लिया है 5% के हिसाब से और 1 साल के लिए, तो इसका ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 5/100, मतलब कि 50 रुपये। ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपको पता करना है कि 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा मुझे, तो वो कितना मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 1,000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 50। टोटल 1,050 रुपये मिलेगा। तो अगर तुम देखोगे यहां पर हमने कितनी कैलकुलेशन करी, यहां पर हमने एक कैलकुलेशन ये करी मल्टीप्लाई वाली, एक डिवाइड वाली, और एक एडिशन वाली। हम लोगों ने 3 कैलकुलेशन करी। ठीक है। अब अगर आपका एक दोस्त है जिसको आपने 1,000 रुपये दिया, तब तो कोई जरूरत नहीं है, पेन पेपर उठाओ, कैलकुलेशन करो और रिजल्ट बता दो। ठीक है, रिजल्ट बता दो। लेकिन अगर आप बैंक हो जो 1 करोड़ लोगों को लोन देता है, ठीक है, तब पेन पेपर से नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप काम को रिपीट कर रहे हो। और कितनी बार कर रहे हो? एक कैलकुलेशन में आप, सॉरी, एक प्रिंसिपल निकालने में आपको 3 कैलकुलेशन लगी। 1 करोड़ लोगों के लिए आपको 3 करोड़ कैलकुलेशन लगेगी। ठीक है। आप बहुत फास्ट हो, तब भी आप निकालने लग जाओगे। मान लो कि आप 30 सेकंड में एक कैलकुलेशन कर देते हो। ठीक है। तब भी हमारे पास 86,000, सॉरी, हाँ, 86,400 सेकेंड्स होते हैं। इसको आप 30 से डिवाइड कर लो। अगर मैं इसका रैंडमली ले लूँ तो मैं मान लेता हूँ, चलो भाई, 3,000। 3,000 आप एक दिन में कर पाओगे। ठीक है। और 1 करोड़ करने में तब तक वापस से लोन चालू हो जाएगा, फिर से कैलकुलेशन रिपीट करने लग जाओगे 1 साल बाद। ठीक है। तो हम कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। इसीलिए कंप्यूटर काम है। कैलकुलेटर पहले भी था, कैलकुलेशन हम उससे भी कर सकते थे, बट कंप्यूटर ने उस काम को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया। कैसे किया? कंप्यूटर ने आपको दी मेमोरी। कहा कि आपके पास कोई डेटा है ना, उसको आप कहीं पर सेव कर लो। मान लो मैंने 1 करोड़ लोगों का डेटा ऐसे सेव कर रखा है। क्या? यहाँ पर क्या है? नाम। यहाँ पर कितना है? अमाउंट। यहाँ पर है अमाउंट हो गया, रेट हो गया, यहाँ पर हो गया टाइम। ठीक है। उसने कहा आप सेव कर लो। आप यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी है, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी है, मतलब किसी नाम के आगे, जैसे मान लो आशुतोष नाम के आगे कुछ अमाउंट, रेट और टाइम है। ठीक है। आप यहां से वैल्यू लाओ, यहां से वैल्यू लाओ, यहां से वैल्यू लाओ, और मुझे दे दो। ठीक है। आपने इसको बना दिया P, इसको बना दिया R, इसको बना दिया T। ठीक है। और आपने उससे बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास ये 3 वैल्यूज हैं, P, R, T, और मुझे इनका फाइनल अमाउंट बता दो। और इसका फॉर्मूला क्या है फाइनल अमाउंट का? P + P × R × T/100।
ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आप करते हो 30 सेकंड में, ये करता है 0.0003 सेकंड में। ये ज्यादा फास्ट है। ठीक है, आपको अमाउंट, रेट और टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर खोलो, उसमें पढ़ो, कैलकुलेटर में डालो, फिर कैलकुलेट करो। ये कहता है आप मुझे बस बता दो कि कहाँ पर फाइल पड़ी है, कैसे उठाना है, कैसे पढ़ना है, मैं उसे रीड कर कर दे दूंगा और फाइनल अमाउंट निकाल कर आपको भी नहीं बताऊंगा, वापस यहां पर जाकर डाल दूंगा आउटपुट। बस आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला, और ये लोकेशन कहां पर है जहां पर फाइल पड़ी है। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर आपके पास लोकेशन होती है जहां पर क्या पड़ा होता है? डेटा। ठीक है, डेटा को क्या करेगा? रीड। आपका जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो भी रीड करेगा, बट प्रोग्राम का मेन काम मैं मान लो कि इसका काम है प्रोसेसिंग, या फिर अभी के लिए कैलकुलेट फाइनल अमाउंट। ठीक है, और आउटपुट, मतलब कि अब आउटपुट दो काम कर सकता है, या तो शो कर दो, या फिर कहीं पर जाकर सेव कर दो। बस यही है कंप्यूटर का काम। और ये जो आपका प्रोग्राम है उसका काम खाली है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है तो आपका काम हो गया। मतलब सिंपल सा काम, एक बार मैं फिर से बनाता हूँ इसका ब्लॉक डायग्राम। जो बचपन में अगर देखा हो, शायद कंप्यूटर पढ़ा हो, तो एक क्या होता था? इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। यहां से डेटा आएगा, कुछ कैलकुलेशन होगी, फिर सेव हो जाएगा। डेटा आया, कैलकुलेशन हुई, सेव हो गया। डेटा आया, कैलकुलेशन हुई, सेव हो गया। हो सकता है कि इस सेव डेटा के ऊपर वापस से कोई प्रोसेसिंग करनी है। जैसे हमने कहा ना, हमने प्रिंसिपल मिल गया, आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, 1 साल बाद आपको वापस से निकालना है। ठीक है, या फिर आपको बताना है कितना इंटरेस्ट दिया, तो सॉरी, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो आपको टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिर्फ इसी चीज पर है। इसमें बदलेगा क्या? इनपुट, डेटा कहां से आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी फाइल से आ रहा हो, किसी फाइल से आ रहा हो, या फिर किसी डेटाबेस से आ रहा हो, या फिर कोई बंदा मैनुअली डाल रहा हो। ठीक है, प्रोसेसिंग, जो भी काम हुआ, जो ये फॉर्मूला कस्टम लॉजिक है। आउटपुट आपको दिखाना है कि आपको कहीं सेव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि मैनुअली का मतलब क्या है। जैसे मैं डालता हूं फोन पे, फोन पे पर इनपुट आया कि भाई की 50 रुपए इस बंदे को दे दो। ठीक है, मेरे अकाउंट से उस बंदे को दे दो। तो प्रोसेसिंग क्या होगी? 50 रुपए आपके अकाउंट से जाएंगे, ठीक है, प्लस 50 चाय वाले की दुकान पर जमा हो जाएंगे, चाय वाले के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ठीक है, 50 आपसे कटे, 50 उसमें जमा हुए। उसके बाद यहां पर दिखा दो कि भाई पेड हो गया है, ट्रांजैक्शन नंबर, और सक्सेस या फिर फेलियर। अब अगर सब कुछ सही चला, तो आपने डाला 50 रुपए, आपने स्कैन किया, किसको जाना है? जो स्कैन कर रहा है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, वो खाली बार कोड को रीड कर कर उसका अकाउंट नंबर पढ़ ले रहा है, और कुछ नहीं। तो कोई भी दुनिया में कोई भी सिस्टम चल रहा है, वो सिर्फ इसी सिस्टम पे चल रहा है कि कुछ डेटा उसे कहां से लेना है। जैसे जब आपने फोन पे किया तो आपका अकाउंट लिंक्ड है, तो आपसे 50 रुपए वो काट लेगा, जिसपे भेजना है उसको वो भेज देगा। ये पता कहां से मिला? बारकोड रीड करके मिला। 50 रुपए ही काटने, 500 नहीं काटने, ये कैसे पता? क्योंकि हमने भाई मैनुअली एंटर किया, और काटने ही है। कोई 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 मेरे फर्जी अकाउंट से तो नहीं ले रहा है, वो कैसे एंटर किया? पिन एंटर करके बताया। ठीक है,
तो पिन से पता चल जाएगा कि आप ही का अकाउंट है, 50 रुपए आप ही ने डाले हैं। तो क्यों पता चलेगा कि आप ही ने डाले? क्योंकि भाई आपको पिन पता था। जब एक बार हो जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ सेफ है, इस बंदे को 50 रुपए दे दो मेरे अकाउंट से, तो वो पीछे जाकर बैंक की वेबसाइट में या फिर बैंक के सिस्टम में क्या होगा, 50 आपसे कटेंगे, उसके चले जाएंगे, और एक ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हो जाएगा। वो ट्रांजैक्शन नंबर और आपको सक्सेस या फेलियर का मेथड ग्रीन या रेड दिखा देगा। पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पूरी भी दुनिया में कोई भी सिस्टम है, आप हमेशा इस तरीके से देखो कि उसमें इनपुट क्या है, क्या प्रोसेसिंग हो रही, क्या आउटपुट हो रही, और सब समझ में आ जाएगा कि वो प्रोग्राम बनना कैसे है। क्या चीज मेरे पास है, मुझे उसमें क्या कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या दिखाना है। कोई भी दुनिया का सिस्टम सिर्फ इसी काम चीज पे काम करता है। अच्छा, ये खत्म हो जाएगी क्लास तो वापस से एक बार ऐड कर लो, सॉरी, वापस से ज्वाइन कर लो, ठीक है, तुरंत। मैं फिर से करता हूँ, फिर वहां से उठाते हैं। ओके, सेम लिंक सेम थिंग, वापस से ज्वाइन करना है।